न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। हाँ, ये तुम्हारे दोनों भाई अपनी पसंद की शादियां कर लें। इनको तो कोई घर से नहीं निकालता है ना, इनको पैसे की तंगी होती है, घर जायदाद गाड़ी सबके बाले बने बैठे। ये भी उन्हीं की औलाद है ना, उन्हीं माँ बाप की जिनकी तुम औलाद हो। फिर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? अब इसकी हकीकत समझ में आ गई है ना तुम्हें, किसने तुमसे क्यों शादी की। कोई मोहब्बत जुनून प्यार दीवानगी नहीं है, उसने सिर्फ तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की है। He doesn't love you यार। ओ भाई, अपनी बकवास बंद करो। ये हमारे मियाँ बीवी का मसला है ना, हम इसको कैसे फिक्स करते हैं, हमारा मसला है, हम कर लेंगे। अरे तुम तो इस इशू को ऑलरेडी फिक्स कर चुके हो सरमद। हाँ तो क्यों ना करूं? शांजे के साथ तो गलत करे, नाइंसाफी करे और मैं चुप बैठकर तमाशा देखूंगा, यही चाहते थे ना तुम दोनों भाई। पर ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों भाइयों को शांजे का हिस्सा हड़पने नहीं दूंगा। तो शराफत से इसका हिस्सा इसको दे दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। अनफॉर्चुनेटली मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि उसमें तुम्हारी फैमिली की, पूरे खानदान की बड़ी झगसाई होगी। थोड़ा बुरा लगेगा, मुझे अफसोस भी होगा, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं ना मैं। तो इससे बेहतर मैं तुम्हें एक बेहतर ऑप्शन देता हूं। टेबल टॉक कर लेते हैं, मामले को आराम से रिजॉल्व करते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? टेबल टॉक कर ले। तुम तो ऐसे कह रहे हो ये इशू रिजॉल्व करें जैसे डैड इस दुनिया में ही नहीं है। वही भाई, for God's sake। अरे मुझ में नहीं चलाओ, अपने शौहर पे चलाओ जिसकी नजर सिर्फ तुम्हारे शेयर्स पर है। अरे तुमने इस शख्स के लिए अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने डैड को छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ, सच ये है कि ये सिर्फ तुम्हारी दौलत को चाहता और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इंतजार रहेगा तुम्हारे ऑप्शंस का जिसके जरिए तुम शांजे के शेयर्स को क्लेम कर सको। संभालो इसे। भाई, तुम आज के बाद मेरे डैड के ऑफिस नहीं जाओगे, ये बात तुम्हें समझ आ रही है या नहीं? कम ऑन, तुम उस पर इस तरह से हुक्म नहीं चला सकती हो। तुम्हारे बाप के दफ्तर में काम मैं जरूर करता हूँ, तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूं, मगर शौहर हूं तुम्हारा। इज्जत से बात करना सीखो मुझसे। और वो तुम्हारी माँ जो तुम्हारे बाप से मोहब्बत करती थी, उसने तुम्हें सिखाया तो होगा शौहर की इज्जत कैसे की जाती है। क्या ये भी बोल आई हो दौलत जायदाद की तरह अपने उसी घर में? डोंट यू डेयर मेरी मॉम के बारे में एक लफ्ज और मत बोलना। किसने इजाजत दी तुम्हें इन सारी चीजों की? हाँ, तुम मुझे इजाजत दोगी? तुमसे इजाजत मांगी किसने है? अरे तुम जैसे अमीर लोग बड़े ड्रामेबाज होते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल ही बेअक्ल समझते हैं कि हम तुम्हारी मक्कारी समझ नहीं सकेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? होश में हो? मैं तो हमेशा ही होश में रहता हूँ, इसीलिए यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा भाई, बस हो गया भाई, ये मोहब्बत का खेल तमाशा बस। अब और नहीं होगा मुझसे, और तुम भी ये नाटक वाटक बंद कर दो बस। क्या हो गया? कौन से नाटक की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? देखो, मैंने सोचा था 2-4 दिन में उस महलनुमा घर से यहाँ आकर इस डिब्बेनुमा घर में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम अपने बाप के जाकर के पैर पड़ लोगे और मामलात को ठीक कर लोगी। लेकिन नहीं, तुम पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। अच्छी खासी ढेट हो ऐसे। मतलब कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? ये सब कुछ जो तुमने किया, ये सिर्फ डैड की जायदाद और दौलत हासिल करने के लिए किया? तुमने मेरा इस्तेमाल किया? खुद को हुस्न की मलका समझती हो क्या? दौलत के चक्कर में तुम पर पागल हो रहा था मैं, वरना 10 नहीं तो 8 लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमती थी। तुमसे शादी ये सोच कर की थी कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, शादी के बाद एक महलनुमा घर में रहूंगा। लेकिन हाक, तुम तो अपने हाथ झाड़ते हुए मेरे घर पे आ गई, मेरे गले पड़ गई। सरमत, तुम क्या कह रहे हो? ये क्या बात है? तुम फिर देखो, वो तुम्हारे घटिया भाई और बुड्ढे बाप के गले में हाथ डालकर ना तुम्हारा सारा ऐसा निकलवा लूंगा मैं। तुम रोक भी नहीं सकती मुझे, समझी? तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। एक बार ना फिर सोच लो, तुम मुझे रोक भी सकती हो कि नहीं? बहुत हो गई तुम्हारी चाबरूसी। हाँ सरमत, तुम, ये है तुम्हारे दोस्त का ऑफिस, यहाँ तुम जॉब करते हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग पूरी खराब हो गया, पागल तो नहीं हो गए तुम? हो गई हूँ पागल, क्योंकि तुमने मुझे पागल कर दिया, इसीलिए। तुम होश में तो हो? होश में तो मैं तब नहीं थी जब इस घटिया शख्स से मैंने शादी की, वो भी आपको और डैड को, सबको नीचा दिखा के।
शानजे, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑफिस में आके मजीद एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम, एक लफ्ज नहीं। शानजे, तुम दोनों का जो भी मसला है घर जाकर सॉल्व करो। ये ऑफिस है हमारा, लोग हैं यहाँ पर। अच्छी बात है ना, सब लोगों को पता चल जाए कि मैं इस शख्स से अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। शानजे, क्या कह रही हो ये तो? जस्ट शट अप। आप अपनी जबान से मेरा नाम मत लेना। अब एहसास हो गया तुम्हें अपने नुकसान का? सॉरी टू से सो, लेकिन ये तुम दोनों की कोई चाल भी हो सकती है, या ऑफिस में तमाशा लगाकर। हाँ, हो सकती थी, लेकिन अगर मुझे आपसे या डैड से कुछ चाहिए होता तो ना मुझे पहले कुछ चाहिए था, ना मुझे अब कुछ चाहिए। और मैंने नहीं भेजा था इस शख्स को यहाँ जॉब करने के लिए, ये खुद अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि ये मेरे साथ जुड़े हुए रिश्तों का सिर्फ फायदा उठाना चाहता था और कुछ भी नहीं। अब चाहे आप इसे धक्के मार के बाहर निकालें, क्योंकि मैं इस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। शानजे, मेरी बात तो सुन। I hate you। तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दिया और कुछ भी नहीं। आज के बाद अपनी शक्ल तक मत दिखाना मुझे। छोड़ मुझे, छोड़, मैं खाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सर, डकैत घुसा आया था घर पे। सर, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। छोड़ना नहीं इसे। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। तुम अंदर चलो, चलो तुम अंदर। तो ले जा। जाओ।
ये इसको अच्छी तरह पढ़ लें। इसमें जिसका जितना शरई हिस्सा बनता था वो उनके नाम कर दिया गया। ठीक है। ये जो सारी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी हुई है इसमें बस यही हिस्सा है हमारा। जी हाँ, ये तुम दोनों का प्रॉपर्टी बिजनेस और रकम में से हिस्सा अदा कर दिया गया है। रह गया ये घर, ये मैंने बड़े अरमान से अपने बच्चों और बीवी मुनज़्ज़ा के लिए बनाया था। तुम दोनों में से जो भी यहाँ रहना चाहे वो खुशी से रह सकता है और जो जाना चाहे वो अपनी मर्जी से जा सकता है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। मैं वकार अहमद अपने बच्चों से बिल्कुल नाराज नहीं। इन्होंने जो भी किया, सही गलत, अच्छा या बुरा, ये इनका हक था और मैं इन्हें अपने फर्ज से आजाद करता हूं। बाबा, आपको क्या लगता है मैंने और ज़ुहैब ने क्या बेटा होने का हक अदा नहीं किया? जिस तरह आप हमें रुस्वा करके चले गए अमेरिका, पावर ऑफ अटर्नी आपने नरगिस आंटी को दे दी, कभी आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? मार्केट में किस किस्म की हमारे बारे में बातें होती थी, तब तो आपको हमारा ख्याल नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि हमें इस घर में रुकना चाहिए? मैंने कह दिया, जो जाना चाहे वो जा सकता है। ये सब क्या बकवास? कारण हमसे जनाब, आप चाहें तो अपने वकील को बुलवा के इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये इस मकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके बेटे ने मेरे क्लाइंट के पास गिरवी रखवा के बहुत भारी मुआवजा लिया है। इस फाइल के अंदर एक लेटर भी है जो कि कोर्ट की तरफ से है। आप चाहें तो वो लेटर भी वेरीफाई करवा सकते हैं। आई एम सॉरी, मगर आपके पास चंद दिन है। आपको जल्द से जल्द किसी भी सूरत में मकान खाली करना होगा।
मैं जा चाहता हूँ।